जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना, हम लोग आज लगाने वाले हैं मेरे भाई टाइप नंबर 7 यानी कि रिलेटिव स्पीड है ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मेरे भाई ये आपका आखिरी क्लास है। और इस क्लास में हम लोग आज लगाएंगे रिलेटिव स्पीड के साढ़े क्वेश्चंस दोस्त है ना। देखना, दोनों जो क्लास हम लोग लगाए हैं मेरे भाई, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 आपका, दोनों क्लास में तो भाई काफ़ी ईजी टाइप के क्वेश्चन थे आपके, इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे है ना। और इस क्लास में जो हम लोग लगाने वाले हैं मेरे दोस्त, काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जहाँ मेरे भाई एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स के लिए मैं अगर कहूँ कि यार एसएससी का दिमाग वहाँ तक चले जाए मेरे भाई, उस लेवल तक पहुँच जाए कि यार बच्चों को बहुत फंसाना हो मेरे भाई, स्टूडेंट्स को काफ़ी घुमाना हो, तो उस कंडीशन में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपसे है ना। तो उसके लिए मेरे भाई तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि भैया रिलेटिव स्पीड क्या होता है। देखना मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड में अब बोलोगे भैया दो कंडीशन होता है। एक क्या होता है मेरे भाई, इन सेम डायरेक्शन। क्या बोलोगे भैया? इन सेम डायरेक्शन आपका। जब मेरे भाई आपका डायरेक्शन क्या हो तो बोलोगे भैया सेम हो। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है मेरे भाई, एक व्यक्ति आपका एक्स नाम का व्यक्ति है, वो क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहा है। और दूसरा व्यक्ति कौन है, तो एक वाई नाम का व्यक्ति है, और वो भी मेरे भाई इसी डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहा है, चलते हुए जाता है। और इस एक्स का गति कितना है, बोलोगे भैया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई? 10 किलोमीटर पर आवर। और वाई का स्पीड कितना है, तो बोलोगे भैया 20 किलोमीटर पर आवर। अब इस कंडीशन में मुझे बताओ कि यार रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा इसका। रिलेटिव स्पीड मेरे भाई आप इसका निकालोगे, जब भी एक बात याद रखना कि जब भी मेरे भाई क्या हो, सेम डायरेक्शन हो जाए, डायरेक्शन क्या हो, सेम हो जाए दोनों का है ना, एक ही दिशा में दोनों चलते हुए जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो स्पीड का मेरे दोस्त, स्पीड का आप क्या ले लेना, तो बोलोगे भैया डिफरेंस। क्या मेरे भाई? स्पीड का आप डिफरेंस ले लेना, अंतर ले लेना है ना। स्पीड का क्या हो जाएगा, तो आपका डिफरेंस मेरे दोस्त। अब स्पीड का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 20 और 10 का अंतर मेरे भाई, 20 माइनस का 10 करोगे तो रिलेटिव स्पीड आपका कितना, तो बोलोगे भैया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे दोस्त? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका। अब कंडीशन ये भी हो सकता है आपका कि मेरे भाई आपका यहाँ पे सेम डायरेक्शन था, अब यहाँ पे हो जाता है आपका इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि मेरे भाई जब आप विपरीत चलते हो, अपोजिट डायरेक्शन मेरे दोस्त है ना। अपोजिट डायरेक्शन के क्वेश्चंस अगर आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस में आप रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस कैसे मेरे भाई सॉल्व करोगे। तो इस कंडीशन में देखना कि एक व्यक्ति है आपका एक्स नाम का, बोलोगे भैया एक्स की गति कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। और एक वाई नाम का व्यक्ति है जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव करते हुए आता है, इसका स्पीड कितना है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे बताओ, एक व्यक्ति इधर से जाता है, दूसरा व्यक्ति मेरे भाई इस साइड से आ रहा है, यानी कि दोनों क्या होगा, तो आपस में कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। जब भी मेरे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, तो भाई दोनों को जोड़ देना। जब भी ऑपोजिट हो जाए तो बोलोगे भैया स्पीड का क्या करेंगे मेरे भाई, स्पीड जो होगा इसका हम लोग क्या लेंगे, तो बोलोगे भैया स्पीड का सम लेंगे, यानी कि मेरे भाई दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 20 प्लस का 10, तो बोलोगे भैया रिलेटिव स्पीड कितना मेरे भाई, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 30 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा है ना। तो ये तो था मेरे भाई आपके डायरेक्शन वाले। अब इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका चोर पुलिस कॉन्सेप्ट मेरे भाई। देखना थोड़ा सा उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगाएंगे मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं हम लोगों को है ना। आज भर भर के बिल्कुल क्वेश्चंस लगाएंगे, और ऐसे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस लगाएंगे यार, कि एसएससी जीडी की औकात नहीं होगी कि भाई वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले है ना। वैसे वैसे क्वेश्चन उठाएंगे यार। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या है, तो आपका बोलोगे भैया चोर पुलिस कॉन्सेप्ट। क्या मेरे भाई? चोर, आपका चोर पुलिस कॉन्सेप्ट। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यार। चोर पुलिस क्या है, तो आपका चोर पुलिस कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखना मेरे दोस्त, एक क्या है, तो बोलोगे भैया एक चोर है आपका, एक चोर है मेरे भाई, चोरी करता है, ठीक है। और एक क्या है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे कौन है, तो आपका पुलिस है। और इन दोनों के बीच में गैप कितने का है मेरे भाई, 48 किलोमीटर का। कितना का, तो बोलोगे भैया 48 किलोमीटर का। इन दोनों के बीच में गैप कितना का, तो 48 किलोमीटर का गैप है मेरे दोस्त। डिफरेंस कितना का, तो बोलोगे भैया 48 किलोमीटर का। अब ये चोर क्या करता है कि चोर मेरे भाई भागता है आपका चोरी करके, और ये पुलिस क्या करेगा, तो इसका पीछा करेगा दोस्त। पुलिस क्या करेगा, तो बोलोगे भैया पीछा करेगा। और चोर का स्पीड कितना है आपका, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई, तो 8 किलोमीटर, आपका 8 किलोमीटर पर आवर। और इस पुलिस का स्पीड कितना है, तो बोलोगे भैया पुलिस का स्पीड गति कितना मेरे भाई, तो इसका मान लेते हैं कि भैया 16 किलोमीटर पर आवर। कितना, तो बोलोगे भैया 16 किलोमीटर पर आवर मेरे दोस्त है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसे ले लो, इसको हम लोग ले लेते हैं कि भैया कितना, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा भाई इजी रहेगा है ना। इसको ले लेते हैं 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस कंडीशन में मुझे बताओ कि यार पुलिस भाग रहा है, चोर भी भाग रहा है मेरे भाई, चोर का स्पीड कम है, गति कम है, पुलिस का स्पीड ज़्यादा है। आप एक चीज़ मुझे बताओ यार, कि आप किसी सामान को मेरे भाई चोरी करके आप भाग रहे हो, मुझसे कम स्पीड में आप दौड़ते हो, मैं आपसे अधिक गति में दौड़ता हूँ, ठीक है। आप अगर मेरे भाई, आप अगर 50 की स्पीड से जा रहे हो, तो मैं 80 के स्पीड से आपका पीछा कर रहा हूँ। बताओ किसी एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि भाई मैं आपको जाकर के पकड़ लूंगा है ना। सिंपल सी बात है यार। तो पुलिस क्या करेगा, इस चोर को पकड़ लेगा, और किस पॉइंट पे पकड़ेगा मेरे भाई, तो इस वाले पॉइंट पे आकर के पकड़ लेता है यहाँ पे है ना। इस वाले पॉइंट पे मेरे भाई पकड़ लेता है। तो उस कंडीशन में मुझे बताओ कि यहाँ पे किस समय पकड़ा जाएगा, आप ये बता दो।
टाइम बता दो मेरे भाई कि किस समय चोर पकड़ा जाएगा, है ना, समय बता दो दोस्त। तो अब बोलोगे भैया समय का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का मेरे भाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है तो बोलोगे भैया अंतर कितना है दोनों का, दोनों के बीच में गैप कितना का मेरे भाई, तो 48 किलोमीटर का। यहाँ पे क्या बोलोगे भैया, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी इधर जा रहा है मेरे भाई, ये इसका पीछा कर रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो सेम है। जब भी मेरे भाई सेम डायरेक्शन हो जाए तो मैंने कहा था कि भैया रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में क्या हम लोग करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 6 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 2। इसको काटोगे कितना हो जाएगा आपका 24 किलोमीटर, सॉरी 24 घंटा मेरे भाई, कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 24 घंटा। 24 घंटा में पुलिस क्या करेगा मेरे भाई, चोर को पकड़ लेगा, है ना। तो काफी सिंपल क्वेश्चन थे यार, कुछ भारी नहीं था, है ना। देखना इसमें क्वेश्चन लगाते हैं ताकि मेरे भाई चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाए। देखना दोस्त, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने चोर को 90 मीटर की दूरी से देखा। मेरे भाई चोर आपका यहाँ पे है और एक कौन है, तो बोलोगे भैया पुलिस है आपका। पुलिस कहाँ पे है मेरे भाई, इस स्थान पे है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, गैप कितना का, तो बोलोगे भैया 90 मीटर का। कितना का है मेरे भाई, 90 मीटर का। अब क्या कर रहा है, चोर की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस का स्पीड कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस कितने की गति से भाग रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। चोर कितना मेरे भाई, तो 23 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, है ना, 23 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे भाई ये चोर इधर भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रहा है दोस्त। और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी बता दो। अब उनके बीच में मेरे भाई कितना का गैप होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये बता दो 18 सेकंड के बाद दोस्त। एक बात मुझे यहाँ पे बताओ यार, पुलिस 20 की गति से भाग रहा है, चोर 23 की गति से भाग रहा है। भाई चोर अगर ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, पुलिस धीरे धीरे चल रहा है, क्या कभी जीवन में पकड़ पाएगा उसको, कभी नहीं पकड़ सकता दोस्त, है ना। जितना समय बीतते जाएगा मेरे भाई उतना गैप बढ़ते जाएगा दोनों के बीच में, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले गैप निकालेंगे। बोलोगे भैया क्या, तो गैप। गैप या फिर इसको मेरे भाई आप सिंपल सा डिस्टेंस भी बोल सकते हो कि भैया डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड इंटू का टाइम मेरे भाई। स्पीड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है मेरे भाई, दोनों का अंतर ले लेंगे। अंतर 20 और 23 का कितना, तो बोलोगे भैया 3। 3 है मेरे भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। अब बोलोगे भैया समय कितना है, तो 18 सेकंड मेरे दोस्त। 18 सेकंड, 18 से 18 आपका कट जाएगा। गैप कितना का, तो 5 गुना 3 आपका बोलोगे भैया 15 मीटर का। कितना का मेरे भाई, 15 मीटर का। अब मुझे बताओ कि यार पुलिस जो है आपका 20 के गति से चल रहा है, चोर आपका 23 के गति से भाग रहा है मेरे भाई, यानी कि प्रति घंटा 3 किलोमीटर ज्यादा मेरे भाई आपका गैप होते जा रहा है ना, प्रति घंटा मेरे दोस्त। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि गैप बढ़ते जाएगा। तो इस कंडीशन में आप बोलोगे भैया डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच का मेरे भाई, डिस्टेंस कितना, तो 90 ऑलरेडी पहले से था मेरे भाई, और 15 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 105 मीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी कायदे से लगाएंगे मेरे भाई एक एक क्वेश्चंस को, बहुत डीपली हम लोग जाकर के हम लोग एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे मेरे भाई, एक एक चीज पे बहुत ज्यादा हम लोग एनालाइज करेंगे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, इसको रैपिडली उड़ाते हैं, है ना। एक पुलिसकर्मी ने चोर को 120 मीटर की दूरी से देखा। गैप कितना का है मेरे भाई, यहाँ पे आपका पुलिस है, यहाँ पे कौन है, तो बोलोगे भैया आपका चोर है। कितना का है, तो गैप 120 मीटर का। चोर आपका मेरे भाई दौड़ रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रहा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि चोर की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर कितने की गति से, तो 22 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस का स्पीड कितना है, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा, 19 किलोमीटर पर आवर। और कहा जा रहा है कि 24 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगा। मेरे भाई मुझे बताओ कि चोर चोर का स्पीड ज्यादा है, पुलिस का स्पीड कम है, क्या कभी चोर को पकड़ पाएगा, तो बोलोगे भैया जीवन बीत जाएगी लेकिन कभी पकड़ नहीं पाएगा दोस्त, है ना। और भी क्या होगा कि बीच में मेरे भाई गैप बढ़ते जाएगा, जितना समय बीतेगा उतना गैप बढ़ते जाएगा, ठीक है। अभी गैप कितना है, तो 120 मीटर का। सबसे पहले हम लोग गैप निकालते हैं दोस्त। बोलोगे भैया आपका स्पीड कितना मेरे भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों का अंतर ले लो, कितना हो जाएगा, तो आपका 9×3 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा कर देना है। समय कितना है मेरे भाई, तो 24 सेकंड। ये आपका गैप निकल जाएगा। 3 से काटोगे 6 बार से, 6 से 24 को काटोगे 4 बार से, 5 गुना 4 कितना, तो बोलोगे भैया 20 मीटर का। पहले गैप कितना था, 120 मीटर। अब कितना मेरे भाई, तो आपका गैप जो है मेरे भाई 20 मीटर और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे भैया 24 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस मेरे दोस्त, तो 120 प्लस का 20 करोगे कितना हो जाएगा, तो 140 मीटर। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आज के बाद। अभी तो शुरुआत है यार, है ना, क्वेश्चंस को लगाते जाओ भाई। अभी देखोगे आप कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे ना यार, दिमाग हिल जाएगा आपका, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक पुलिसकर्मी ने चोर को 150 मीटर की दूरी से देखा। गैप कितना का है भाई, बोलोगे दोनों के बीच में अंतर। पुलिस है यहाँ पे कौन है, तो वो आपका चोर है। इनके बीच में कितना है, तो 150 मीटर का डिस्टेंस है। कितना है, 150 मीटर। अब कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस कितने के स्पीड से भाग रहा है दोस्तों, बोलोगे भैया 30 किलोमीटर पर आवर।
चोर कितने की गति से भाग रहा है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखना बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंसेंगे, मुझे पता है दोस्त, है ना, बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे। 30 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? यहाँ से मेरे भाई चोर भी भाग रहा है और आपका उसका पीछा कौन कर रहा है? तो आपका पुलिस कर रहा है। ठीक है, समय कितना? तो बोलोगे भैया 30 सेकंड के बाद। मैंने कहा है कि भाई पुलिस का स्पीड देखो कितना है 30, चोर का स्पीड कितना है 24। मेरे भाई चोर धीरे धीरे भाग रहा है, धीरे धीरे चल रहा है 24 की रफ्तार से, पुलिस मेरे भाई 30 के रफ्तार से उसका पीछा कर रहा है। क्या होगा मेरे भाई, कुछ समय के बाद क्या होगा कि चोर पकड़ा जाएगा दोस्त, है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, चोर धीरे चल रहा है, पुलिस क्या कर रहा है, ज्यादा स्पीड में भाग रहा है, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि यार चोर तो पकड़ना है, चोर पकड़ा ही जाएगा दोस्त किसी एक पॉइंट पे जाके, है ना। तो बोलोगे भैया इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले गैप निकालेंगे। भाई दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, रिलेटिव स्पीड में जब भी सेम डायरेक्शन में मूव करे दोनों का अंतर ले लो। 30 और 24 का अंतर कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदलोगे 5/18 से इसको गुना कर दो, और समय कितना मेरे दोस्तों? 30 सेकंड। ये आपका गैप निकल जाएगा। 6 से काटोगे 3 बार से, 3 से 30 को काटोगे कितना? 10 बार से। गैप कितना? 10 गुना 5 आपका, बोलोगे भैया 50 मीटर का। अब इस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने इसलिए कहा था कि भाई गलती करेंगे बहुत लोग, क्या करेंगे 150 प्लस का 50 करके भाई 200 आंसर टिक कर देते हैं ना। 200 मेरे भाई बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आ रहा होगा आंसर, बट टोटली रॉन्ग है। अब समझना यहाँ पे कहानी। भाई उस समय क्या हो रहा था कि चोर का स्पीड ज्यादा था तो गैप बढ़ते जा रहा था। अब मेरे भाई चोर का स्पीड कम है, पुलिस क्या कर रहा है? धीरे 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 करीब जाते जा रहा है उसका। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका गैप भी धीरे धीरे कम होगा दोस्त। पहले गैप कितना था? तो 150 मीटर। अब मेरे भाई 50 की कमी हो जाएगी, 50 की कमी हो जाएगी। अब डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 100 मीटर का। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। 100 मीटर मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में आप लोग ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी पुलिस का स्पीड ज़्यादा हो जाए तो इसमें से माइनस करना, जब भी मेरे भाई पुलिस का स्पीड अगर कम हो जाए तो इसमें जोड़ देना दोस्त, है ना। सिंपल सा ये ट्रिक याद रखना कि भैया पुलिस का स्पीड क्या हो? ज़्यादा हो जाए तो भाई इसमें माइनस करना है, पुलिस का स्पीड अगर कम हो जाए दोस्त तो इसमें आपको जोड़ देना है ना, सिंपल सी बात है। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चोर ने एक दुकान से 7 पीएम पर जेवर चुराए और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 7:20 में सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 8 पीएम बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? बताओ भाई पुलिस का स्पीड कितना होना चाहिए, है ना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है यार, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे 7 बजे, एक 7 पीएम को एक चोर यहाँ पे चोरी करता है इस पॉइंट पे दोस्त, और यहाँ से वो भाग जाता है ना। यहाँ से क्या करता है यार? चोरी करके रुक के थोड़ी रहेगा यार, वो भागेगा, सिंपल सी बात है। चोर भाग रहा है मेरे भाई, और 7:20 में मेरे भाई पुलिस को सूचना मिलती है। तो मुझे बताओ कि 7:20 में चोर कहाँ? तो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। यहाँ पे मेरे भाई कौन पहुंच जाता है? तो बोलोगे भैया चोर। और यहाँ पे समय कितना होता है? 7:20 आपका। 7:20 मेरे भाई, इतना 7:20 पीएम में यहाँ पे चोर यहाँ तक पहुंच जाता है, और पुलिस आपका यहाँ पे है। पुलिस मेरे भाई आपका यहाँ पे है। बोलोगे भैया पुलिस कहाँ पे है? तो इस पॉइंट पे। और यहाँ पे समय कितना हो रहा है? 7:20 पीएम आपका, है ना। 20 मिनट में मेरे भाई चोर आपका यहाँ चोरी करता है और 20 मिनट में दौड़ के यहाँ पहुँच जाता है। और चोर का स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है मेरे दोस्त? 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका। और कहा गया है पुलिस चोर को 8 पीएम में मेरे भाई गिरफ्तार करना चाहता है। यहाँ से चोर यहाँ दौड़ के आएगा और पुलिस उसका पीछा करके मेरे भाई यहाँ पे जाके क्या करेगा? तो बोलेगा भैया कि गिरफ्तार कर लेगा यहाँ पे, है ना, उसको दबोच लेगा दोस्त। यहाँ पे कितना बजे? तो बोलोगे भैया 8 पीएम में उसको गिरफ्तार किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बताओ कि पुलिस की मेरे भाई न्यूनतम स्पीड कितनी होनी चाहिए? मैं मान लेता हूँ कि भैया x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? तो x किलोमीटर प्रति घंटा दोस्त। पहला क्वेश्चन है काफी कायदे से लगाएंगे, बहुत धीरे धीरे लगाएंगे मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन होगा रैपिडली उड़ाएंगे, है ना। देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई 7 पीएम पे चोर यहाँ पे चोरी किया और 7:20 में यहाँ पहुंच गया, तो इतना मेरे भाई गैप कितना का है? कितना मीटर का होगा? कितना किलोमीटर का होगा? ये तो आपको पता है दोस्त, है ना, क्योंकि चोर मेरे भाई 50 के स्पीड से भाग रहा है। डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। बोलोगे भैया डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो स्पीड इंटू का टाइम मेरे दोस्त। स्पीड कितना था चोर का? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना? 7 से 7:20 तक कितना समय मेरे भाई? तो 20 मिनट। कितना मिनट तक भागा चोर? 20 मिनट तक। मिनट है, इसको घंटा में बदलो, 60 से भाग दे दो। इसको काटोगे कितना हो जाएगा? तो 20 का 60, कितना मेरे भाई? 3 बार से। अब कितना आ गया डिस्टेंस आपके पास? तो बोलोगे भैया 50/3 मेरे भाई, ये कितना? तो किलोमीटर में, है ना। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना? तो 50/3 आपका किलोमीटर दोस्त, है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे? बोलोगे भैया यहाँ किस समय मेरे भाई? यहाँ पे 8 पीएम पे पकड़ा जाता है, चोर की स्पीड कितना होगा, है ना। तो सबसे सीधी सी बात मुझे बताओ कि टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, या फिर डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगा दो मेरे भाई कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम। डिस्टेंस कितना है दोस्त? 50/3 आपका,
डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितना है, रिलेटिव स्पीड में दोनों सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहा है मेरे भाई, दोनों का आप अंतर ले लो। बोलोगे भैया x माइनस का 50 कितना मेरे भाई, तो x माइनस का 50 आपका है ना, x माइनस का 50। डिस्टेंस ले लिए, स्पीड ले लिए, समय कितना दोस्तों, समय बोलोगे भैया 7 बजे से 8 बजे मेरे भाई, ये सॉरी 7:20 से 8 बजे तक समय कितना मिनट मेरे दोस्तों, बोलोगे भैया 40 मिनट। 40 मिनट में मेरे भाई पकड़ लेगा, मिनट में है इसको घंटा में बदलो, 60 से भाग दे दो, है ना। काटोगे कितना बार से हो जाएगा, तो 1/3 है ना, सॉरी 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, कितना तुम भाई 2/3 हो जाएगा, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2 से, और ये 3 बार से आपका 60 कट जाएगा दोस्त। यहाँ से काटोगे 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 50 को काटोगे आपका 25 बार से कट जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, 1 मिनट मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ 50/3 x माइनस का, बोलोगे भैया कितना है, x माइनस का 50 आपका, 40 कितना 60, 0 0 2 दूना का 4, 3 दूना 6, 3 से 3 आपका कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 से 3 आपका कैंसिल, 2 से बोलोगे भैया 50 आपका 25 बार से मेरे दोस्त। देखना मेरे दोस्त, छोटा सा हम लोगों का मिस्टेक ही हो रहा था, यहाँ पे 50 होगा ना भाई, है ना, यहाँ पे 50 बोलोगे भैया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लेके आते हैं यार, बोलोगे भैया इधर कितना है आपका 25, और इधर कितना मेरे भाई, तो x माइनस का 50 कितना हो जाएगा, x माइनस का 50। इस 50 को इधर लेके आओगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 75, तो x का वैल्यू कितना मेरे भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बोलोगे भैया 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर पुलिस मेरे भाई भागे तो 8 PM पे चोर को जाकर के दबोच लेगा दोस्त, है ना। देखना दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, मुझे पता है दोस्त, है ना, और दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। देखना सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चोर ने एक दुकान से 8:15 में मेरे भाई जेवर छुड़ाए और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 में सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 PM में गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। मुझे बताओ कि चोर इस पॉइंट पे मेरे भाई चोरी करता है और चोरी करके निकल जाता है, वो यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पे चोरी कितने बजे करता है मेरे भाई, तो 8:15 में, और यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका समय कितना हो जाता है, तो बोलोगे भैया 8:30, क्योंकि भाई पुलिस को सूचना कब मिलती है, तो बोलोगे भैया 8:30 में। 8:30 में मेरे भाई चोर यहाँ पहुँच चुका है ना, 8:30 में चोर यहाँ पे है, ये चोर आपका, और मेरे भाई पुलिस 8:30 में कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है आपका पुलिस। बोलोगे भैया किस पॉइंट पे, तो मेरे भाई यहाँ पे है। चोर आपका भाग रहा है, पुलिस उसका मेरे भाई पीछा कर रहा है, और कितने बजे पकड़ेगा उसको, तो भाई 9 बजे। कितने बजे मेरे दोस्तों, बोलोगे भैया 9 बजे, 9 PM में उसको दबोच लेगा। अब यहाँ पे कितना क्या है आपका कि मेरे भाई चोर का स्पीड कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। पुलिस का मेरे भाई स्पीड आपको निकालना है कि भैया तो मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा डेटा हम लोग के पास है मेरे भाई। यहाँ पे भाई चोर कितना बजे चोरी करता है, तो 8:15 में, और 8:30 में पुलिस को सूचना मिलती है, चोर यहाँ पहुंच चुका है। 15 मिनट में मेरे भाई चोर ने कितना दूरी तय किया, ये वाला गैप मेरे भाई 15 मिनट का डिस्टेंस है ये। बोलोगे भैया डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर की रफ्तार से मेरे भाई 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, ये मिनट में है, इसको भाग देंगे 60 से, घंटा बदल जाएगा दोस्त, है ना। कितना बोलोगे भैया 15 किलोमीटर, कितना मेरे दोस्तों 15 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, तो बोलोगे भैया 15 किलोमीटर आपका। अब हम लोग निकालेंगे मेरे भाई कि यहाँ पे पकड़ेगा, तो बोलोगे भैया डिस्टेंस का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई 15, स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड बोलोगे भैया दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों का अंतर ले लो, यानी कि x माइनस का 60, x माइनस का 60 हो जाएगा दोस्त, है ना। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम, टाइम कितना मेरे भाई 8:30 से 9 बजे तक कितना समय, तो बोलोगे भैया 30 मिनट। कितना मेरे भाई 30 मिनट, मिनट में इसको घंटा में बदलोगे तो बोलोगे भैया 60 से इसको भाग दे दो, है ना। यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ से बोलोगे भैया 30 से 60 को काटोगे 2 बार से, 2 गुना 15 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 30, और इस 60 को उठा के इधर लेके आओगे, आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 60 बराबर कितना, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो 60 और 30 आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने आपसे कहा कि भैया दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, काफी रैपिडली उड़ाएंगे यार, है ना। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यार, अगर एसएससी हो सके कि भाई हमारे चेयरमैन साहब का मेरे भाई थोड़ा सा दिल दिमाग इधर उधर हो जाए, तो भाई पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस अगर उठा कर डाल दे तो फिर तो यार आपका फिर हालत खराब हो जाएगी एग्जाम में। उससे बेहतर है कि भाई एग्जाम में करके जाओ यार, तैयारी फुल रहना चाहिए आपका, है ना। एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन भाई नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी कितना है, 120 किलोमीटर। पी सुबह 8 बजे राम पी से सुबह 8 बजे राम क्यू की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है।
क्यों से सुबह 9 बजे शाम पी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है, दोनों किस समय मिलेंगे, है ना। मीटिंग टाइम भाई पूछा गया, मीटिंग टाइम वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्त, है ना, और अच्छे स्तर के क्वेश्चन होते हैं। एसएससी सीजीएल में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यार। आप सीएचएसएल देते हो मेरे भाई, उसमें भर भर के आते हैं। आपका एमटीएस में पूछा जाता है ना। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मेरे भाई तैयारी कर रहे हो, बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से आपको। देखो सबसे पहले बोलोगे भैया पी और क्यू के बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका क्यू है। यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई दूरी कितना है, तो 120 किलोमीटर आपका कितना है दोस्तों, बोलोगे भैया 120 किलोमीटर दोस्त। पी से क्यू तक की दूरी कितना है, 120 किलोमीटर। अब कहा जा रहा है कि पी सुबह आठ बजे, पी से मेरे भाई सुबह 8 बजे कौन, तो एक व्यक्ति है आपका राम नाम का, पी से निकलता है सुबह कितना, तो 8 AM पे, और कहाँ जा रहा है मेरे भाई, तो क्यू के तरफ। उसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन है, क्यू आपका। अच्छा पी का स्पीड, आपका राम का स्पीड भी कितना है, तो बोलोगे भैया राम का इसका स्पीड कितना है मेरे भाई, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्यू से दूसरा व्यक्ति कौन है, तो बोलोगे भैया श्याम। श्याम नाम का एक व्यक्ति है मेरे भाई, कितना बजे यहाँ से निकलता है, तो बोलोगे भैया 9 बजे। कितना मेरे भाई, तो 9 बजे, है ना, 9 AM हम लोग कर देते हैं सिंपल सा। और इसका स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसकी स्पीड से मेरे भाई कहाँ किधर जा रहा है, तो पी की तरफ। ये किधर बढ़ रहा है आपका, पी की तरफ। किसी एक पॉइंट पे ऐसा होगा मेरे भाई कि ये दोनों क्या हो जाएगा, तो मिल जाएगा। 120 को भाई साइड करते हैं अभी, डिस्टेंस को हम लोग। हो सकता है कि इस वाले बिंदु पे दोनों आकर के क्या हो जाए भाई, तो गपशप करने लग जाए, यहाँ पे आके दोनों की मुलाकात हो जाए, है ना, दोनों मिलेंगे दोस्त, है ना। जब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि एक पॉइंट पे मिलना है दोनों को। अब कहा जा रहा है कि दोनों किस समय मिलेंगे, है ना, यही चीज पूछा गया है भाई। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 120 किलोमीटर। मुझे एक बात बताओ कि पी 8 AM पे निकलता है मेरे भाई, राम 8 AM पे निकलता है, श्याम नाम का जो व्यक्ति है वो 9 AM पे निकलता है। तो भाई 1 घंटा का अंतर है दोनों में, तो 1 घंटा यार इसको आगे बढ़ाओ कि भाई ये 8 बजे शुरू किया चलना, ये 9 बजे किया, तो भाई 1 घंटे में तो ये इस पॉइंट से यहाँ पहुँच जाएगा। बोलोगे भैया आपका 9 AM में, 9 AM तक मेरे भाई यहाँ पहुँच जाएगा ये आपका कौन, तो राम। और 9 AM यानी कि 1 घंटा मेरे भाई, 8 बजे से चलना शुरू किया, 9 बजे तक चला, 1 घंटे में कितना चला ये, तो 20 किलोमीटर। यानी कि इतना दूरी कितना हो गया मेरे भाई, 20 किलोमीटर। तो शेष यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया आपका टोटल 120 है मेरे भाई, शेष कितना बचा, तो आपका 100 किलोमीटर। कितना मेरे दोस्तों, 100 किलोमीटर। अब कहा जा रहा है कि भैया समय निकाल दो इसका, है ना। बोलोगे भैया समय निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटेगा चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, तो आपका 100 किलोमीटर। स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है मेरे दोस्त। मैंने कहा कि भैया जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाए तो उस समय आप क्या करना, रिलेटिव स्पीड में कि दोनों के स्पीड को मेरे भाई जोड़ देना। 30 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 50। इसको काटोगे कितना, तो बोलोगे भैया 2 घंटा में दोनों क्या कर जाएगा, इस बिंदु पे मेरे भाई जाके मिल जाएगा 2 घंटा में दोस्त। आपको मीटिंग टाइम निकालना है। बोलोगे भाई क्या मेरे दोस्तों, मीटिंग टाइम। आपको मीटिंग टाइम बताना है भैया, मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया कितना बजे मेरे भाई, तो 9 AM। 9 AM पे यहाँ पे मेरे भाई चलना शुरू करता है और 2 घंटे के बाद मिलता है, तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो 9 और 2 कितना मेरे भाई, तो 11 AM पे कौन सा आपका ऑप्शन है, 11 AM मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। पहला क्वेश्चन था काफी डिटेल से हम लोग एक एक चीज पे भाई बात की है, और दूसरा क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा रैपिडली उड़ाएंगे, है ना। देखना मेरे भाई सेम पैटर्न का अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। एक्स से सुबह 7 बजे गीता वाई की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो 150 किलोमीटर। कितना मेरे भाई, तो 150 किलोमीटर आपका कहाँ से, तो एक्स से आपका वाई की ओर, है ना। एक्स से वाई तक की दूरी 150 किलोमीटर है। एक व्यक्ति कौन है, तो आपका गीता नाम का एक लड़की है। ये वाई की तरफ मेरे भाई चलना शुरू करती है, और कितने बजे, तो बोलोगे भैया 7 बजे। कितना मेरे भाई, तो आपका 7 बजे, है ना। कितना मेरे भाई, तो 7 बजे आपका चलना शुरू करता है, सुबह 7 बजे यानी कि 7 AM पे चलना शुरू करती है। स्पीड कितना है इसका, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितना मेरे भाई, 25 किलोमीटर पर आवर आपका। अब दूसरा कंडीशन है कि वाई से सुबह 8 बजे, वाई से मेरे भाई सुबह कितना, तो 8 बजे आपका 8 AM पे कौन है, तो सीता आपका, सीता नाम की एक लड़की है। ये चलना शुरू करती है एक्स के तरफ। कितना, किधर मेरे भाई, तो एक्स के तरफ। और कितने की स्पीड से, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 25 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करती है। दोनों किस समय मिलेंगे ये बता दो आप, है ना। ये मेरे भाई 8 AM पे, ये 7 AM। मैंने कहा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई टाइम वाला, दोनों का टाइम को आप बराबर कर देना। 7 को 8 बनाने के लिए भाई 1 घंटा यहाँ पे चलेगी ये, है ना। यानी कि गीता अभी इस पॉइंट पे थी, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 घंटा का समय लगेगा मेरे भाई। 1 घंटा यानी कि 8 AM पे यहाँ पहुँच जाएगी। तो बोलोगे भैया 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करेगी मेरे भाई, 1 घंटा में वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यानी कि मेरे भाई 1 घंटा में 25 किलोमीटर कवर कर लेगी। कितना बोलोगे भैया, 25 किलोमीटर। अब यहाँ से जो यहाँ तक का मेरे भाई डिस्टेंस बचा, वो शेष दूरी कितना है, तो भाई 150 माइनस का 25 करोगे तो कितना आपका 125 किलोमीटर दोस्त।
CS कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक 125 किलोमीटर। हम लोग अब निकालेंगे मेरे भाई टाइम, बोलोगे भैया डिस्टेंस अपॉन का स्पीड, डिस्टेंस कितना मेरे भाई, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 125 आपका, स्पीड कितना मेरे भाई, दोनों का स्पीड को जोड़ दो, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है दोस्त है ना, मिलेगा दोनों आकर के 25 और 25 कितना आपका 50। इसको काटोगे अगर यहाँ से 25 से काटोगे 2 बार से, 25 से काटोगे 5 बार से, 5 का आधा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 2.5 आपका कितना मेरे भाई, तो 2.5 आवर में, है ना। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, तो मीटिंग टाइम मेरे दोस्त, इसका मीटिंग टाइम हम लोग निकालेंगे, है ना। तो भाई समय कितना हो रहा था आपका 8 AM, कितना बोलोगे भैया 8 AM, और इसमें हम लोग कितना, तो 2 घंटा 2.5 यानी कि कितना मेरे भाई 2 घंटा 30 मिनट, इसमें 2 घंटा 30 मिनट आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 और 2 कितना 10, और इधर कितना मेरे भाई 30, 10:30 आपका 10:30 AM मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अगर ऐसे क्वेश्चंस लगा लेते हो मेरे भाई, तो एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा दोस्त, है ना। आपका एक मेरे भाई रिलेटिव स्पीड में कोई सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, है ना, जितने सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 2 ट्रेन आगरा से कोलकाता के लिए क्रमशः 9 AM और 9:30 AM पर रवाना होती है, और स्पीड कितना है 240 किलोमीटर प्रति घंटा और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों ट्रेन आगरा से कितनी किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। यहाँ क्या है, तो बोलोगे भैया ये है आपका आगरा, और यहाँ पे है क्या मेरे भाई, तो आपका कोलकाता, है ना। आगरा से कोलकाता जा रहा है, बोलोगे भैया यहाँ पे आप ये इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया मेरे दोस्त। एक गाड़ी 9 बजे मेरे भाई चलना शुरू करती है और दूसरी गाड़ी 9:30 में चलना शुरू करती है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि भाई पहली गाड़ी जो है आपका ट्रेन 1 जो है वो आपका मेरे भाई आधा घंटा में तो भाई आगे निकल चुका होगा, है ना, क्योंकि भाई 9:30 तक वो कितना, तो भाई आधा घंटा में आगे निकल चुका होगा दोस्त। पहले ट्रेन 1 आपका इस पॉइंट से निकला है मेरे दोस्त, और आधा घंटा में वो यहाँ पे पहुंच गया है। बोलोगे भैया ट्रेन 1 कहाँ पे है आपका, तो इस पॉइंट पे आपका, है ना। और इसका स्पीड कितना था मेरे भाई ट्रेन 1 का, तो बोलोगे भैया आपका कितना था मेरे भाई, तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका स्पीड कितना 240 किलोमीटर प्रति घंटा आपका। अब यहाँ पे समय कितना हो रहा था दोस्त, तो बोलोगे भैया समय आपका 9:30 यहाँ पे 9:30 मेरे भाई AM आपका, AM है ना, हाँ 9:30 AM मेरे दोस्त। अब दूसरी गाड़ी इस पॉइंट पे अभी यहीं पे है, ट्रेन 2 आपका कहाँ पे है मेरे भाई, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे। ट्रेन 2 का स्पीड कितना है, तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे समझना कि भाई 9:30 पे ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है और ट्रेन 1 यहाँ से आपका, तो दोनों गाड़ी यार इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। ये भी मेरे भाई इस डायरेक्शन पे, ये भी इस डायरेक्शन में। ऐसा होगा एक पॉइंट पे जाके मेरे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं ना, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको, सॉरी क्या लिख रहे हैं, कोलकाता आपका। देखो इस पॉइंट पे जाकर के ऐसा होगा मेरे भाई कि इस पॉइंट पे दोनों गाड़ियां जाके यहाँ पे मिल जाएगी, है ना, क्योंकि भाई इसका स्पीड कम है इसका स्पीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगा दोनों, है ना। अब कहा जा रहा है कि वो दोनों आगरा से कितनी किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ कि भाई 9 बजे यहाँ से ये गाड़ी निकली ट्रेन 1 आपका, और 240 के स्पीड से चल रही है यार, और 9:30 में मेरे भाई इस गैप का मेरे भाई दूरी आप बता दो कि कितना है भैया। दूरी निकालोगे, बोलोगे भैया कितना है, तो स्पीड मेरे भाई डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम, टाइम कितना है, तो 30 मिनट, 30 मिनट को हम लोग 30/60 लिखेंगे, है ना। 30 से 60 को काटोगे 2 बार से, 2 से मेरे भाई 124 का आधा कितना, तो बोलोगे भैया 120 किलोमीटर मेरे दोस्त। इतना गैप कितना है मेरे भाई, तो ये 120 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, तो 120 किलोमीटर आपका, है ना। अब हम लोग निकालते हैं कि भाई इसका मीटिंग टाइम, है ना, मीटिंग टाइम निकालेंगे मेरे भाई। समय इसका बताओ मुझे, समय सबसे पहले बोलोगे भैया समय बराबर दूरी बटेगा चाल, दूरी कितना है, तो 120 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी इधर जा रहा है वो भी उधर जा रहा है। भाई दोनों के स्पीड का डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा, तो भाई 240 और 300 में अंतर, तो बोलोगे भैया 60 का, काटोगे कितना, तो 2 घंटा। कितना समय में मिलेगा मेरे भाई, इस यहाँ पे जो मिलेगा तो 2 घंटे में मिल जाएगा, है ना। अब हम लोग इसका निकालते हैं मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम बोलोगे भैया मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मीटिंग टाइम कितना हो जाएगा, समय कितना हो रहा था, तो 9 सॉरी आपका दूरी निकालने बोला गया है ना, मीटिंग टाइम नहीं है, दूरी है इसमें दोस्त, है ना, दूरी निकालने के लिए बोला गया है। भाई आगरा से कितनी किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे दोनों मिलेंगे। ये गाड़ी ट्रेन 2 मेरे भाई आपका आगरा से निकलती है 300 की गति से, तो मुझे बताओ कि इस पॉइंट तक मेरे भाई 2 घंटे में कितना दूरी कवर करेगी। डिस्टेंस बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो 2 गुना आपका मेरे भाई 300 करोगे, कितना हो जाएगा आपका 600 किलोमीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हो सकता है मेरे भाई थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस आपको लग सकता है क्वेश्चंस का, बट ये सारे के सारे क्वेश्चंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है।
आप इसको काफ़ी शॉर्ट टाइम में निकालने का सोचोगे यार, फिर भी इतना तो आपको लेके चलना पड़ेगा। और ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, 2-3 लाइन में अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो यार इससे शॉर्ट और क्या हो सकता है बताओ मुझे। 2-3 लाइन है यार, 2-3 लाइन में भाई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो आप। इतना काम तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जाता है दोस्त, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ भाई डायग्राम फिगर बनाते हुए चलना है, वैसा नहीं करना। सीधे मेरे भाई इतना काम करना, 3 लाइन में आपका रिजल्ट निकल जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे भाई किसी भी स्टूडेंट, अगर मेरे भाई अच्छे स्तर का स्टूडेंट है भाई, दम है तो ये क्वेश्चन लगा लो आप, है ना भाई। ये क्वेश्चन अगर वाकई में मैं कहता हूँ अगर आपसे अगर सॉल्व हो जाता है मेरे भाई, तो मैं मानता हूँ कि भाई मैथ में 100% आप भाई परफेक्ट हो, है ना। 100% परफेक्ट हो आप अगर इस क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व कर लिए तो। देखना क्वेश्चन क्या कहता है कि मीनू और दया क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मेरे भाई आपका 2 पॉइंट है, आपका ए है और बी नाम का है। एक कौन है तो बोलोगे भैया आपका मीनू है, व्यक्ति आपका, और एक आपका कौन है तो दया। दोनों मेरे भाई ए से बी तक के लिए निकलता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि मीनू का स्पीड कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड कितना दोस्त 10 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड कितना है आपका तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ऑब्वियसली बात है यार, जिसका स्पीड अधिक होगा वो पहले पहुंचेगा बी तक, है ना। 25 किलोमीटर वाला पहले पहुंच जाएगा दोस्त, यानी कि दया यहाँ पे पहले पहुंच जाएगा बी तक। अब कहा जा रहा है कि बी तक पहुंचता है कौन तो दया पहले बिंदु बी तक पहुंचती है और फिर तुरंत वापस लौटती है और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है। कहानी समझना मेरे भाई, जितना समय में दया मेरे भाई बी पहुंचता है फिर पहुंच करके यहाँ पहुंच जाती है, यहाँ कहाँ तो बिंदु सी तक, और उतना टाइम में मीनू मेरे भाई यहाँ से यहीं तक पहुंचता है। ए से सी तक जितना टाइम में मीनू ट्रेवल करती है उतना टाइम में दया जो है आपका बिंदु बी पहुंच के फिर वापस मेरे भाई सी तक पहुंच जाती है ना। क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है यार, इसलिए ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है यार, है ना। देखना इसको दो तरीके से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले भाई मेथड नंबर 1 लिख लो इसका, हम लोग इसको मेथड नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मेरे भाई, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करना कि बोलोगे भैया डिस्टेंस ऑफ मीनू अपन का क्या मेरे भाई तो डिस्टेंस ऑफ दया, बराबर क्या करना तो स्पीड ऑफ मीनू अपन का क्या मेरे भाई तो स्पीड ऑफ दया। कहानी समझना है ऐसा क्यों हो रहा है दोस्त, है ना, ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है तो बोलोगे भैया टाइम आपका क्या है मेरे भाई सेम है। टाइम क्या है मेरे दोस्तों आपका सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि मेरे भाई जितना समय में मीनू आपका सी तक पहुंचती है उतना समय में दया मेरे भाई बी पहुंच के फिर वापस सी तक पहुंच जाती है। टाइम दोनों को बराबर लगता है। अब यहाँ ये पहुंचने का रीजन है कि इसका स्पीड अधिक है दोस्त, है ना। तो टाइम जब भी सेम हो जाता है मेरे भाई, तो आपका जो डिस्टेंस होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका तो स्पीड का। क्या हो जाता है बोलोगे भैया डिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका मेरे भाई तो गति का, यानी कि चाल का, यानी कि स्पीड का मेरे दोस्त, है ना। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ मीनू अपन का डिस्टेंस ऑफ दया बराबर बोलोगे क्या भैया स्पीड ऑफ मीनू बराबर अपन का स्पीड ऑफ दया, है ना। इतना हम लोग काम कर सकते हैं दोस्त। इस पॉइंट को मेरे भाई कोई नोट करना चाहे तो इसको कर सकते हैं आप लोग, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ मीनू मुझे पता है भैया कितना है 10 आपका, और स्पीड ऑफ दया कितना है आपका 25। इसको मेरे भाई कोई नोट कर लेना दोस्त, है ना। यहाँ से काटोगे इसको 5 से, इसको 2 बार, इसको 5 से काटोगे मेरे भाई 5 बार से। डिस्टेंस आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं, स्पीड तो यार ये तो हम लोगों ने स्पीड लिखा, डिस्टेंस का रेशियो हो गया। बोलोगे भैया दया ने कितनी दूरी तय की तो 5 यूनिट, मीनू ने कितना मेरे भाई तो 2 यूनिट। मीनू यहाँ से यहाँ तक जाती है यानी कि ए से सी तक कितना है तो बोलोगे भैया 2 यूनिट दूरी, और दया कितना मेरे भाई तो 5 यूनिट दूरी तय करती है। इसका मतलब है कि दया यार ए से सी तक तो दया ने भी पहले ट्रेवल किया है, यानी कि 2 यूनिट दूरी तो मेरे भाई दया ने भी आपका कवर किया था, है ना। दया भी आपका 2 यूनिट दूरी कवर किया है, तो ये वाला जो पार्ट आपका जो बच जाता है दोस्त, इस पार्ट को बोलोगे भैया इस पार्ट को डबल वो कवर करती है, यानी कि एक बार वापस आने में इतना दूरी, फिर मेरे भाई जिस टाइम गई थी उस टाइम फिर से मेरे भाई इतना दूरी कवर किया, यानी कि इसी का वैल्यू आने जाने में क्या हो जाता है उसका 3 यूनिट दूरी हो जाता है दोस्त। यानी कि सिर्फ अगर आने और जाने का हम लोग अगर देखें कि सिर्फ मेरे भाई वन साइड अगर देखें तो बोलोगे भैया कि ये कितना हो जाएगा 3 का आधा मेरे भाई 1.5 यूनिट। अब मुझे बताओ कि पूरा का पूरा डिस्टेंस आपके सामने में है दोस्त, बोलोगे भैया कितना दूरी है मेरे भाई टोटल दूरी कितना है तो 105 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना मेरे भाई तो 105 किलोमीटर। आप करो भैया दूरी कितना है तो 2 और 1 3 और कितना 0.5 मेरे भाई, यानी कितना 3.5 किलो, सॉरी 3.5 यूनिट मेरे भाई। 105 का वैल्यू कितना है 3.5 यूनिट के बराबर। आपको निकालना क्या है दोस्त, ए से सी तक का दूरी निकालना है। आपसे यही पूछा है ना कि बिंदु ए से सी तक का दूरी बता दो, यानी कि इस 2 यूनिट का दूरी बता दो। ए से सी तक का मेरे भाई डिस्टेंस आप बता दो। पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा, 35 से इसको काटोगे तो कितना 3 बार से 20 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया 60 किलोमीटर, बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना मेथड नंबर 2 से भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखना मेरे दोस्त मेथड नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि ये मेथड आपको काफ़ी इजी लगे, है ना। इससे पहले वाला हो सकता है कि थोड़ा सा आपको एडवांस लग रहा था, बट मुझे उम्मीद है कि भाई ये मेथड आपको थोड़ा सा इजी लगेगा।
ये आपका है मेथड नंबर 2। सबसे पहले मुझे बताओ कि मैं मान लेता हूँ कि भाई ए से सी तक का दूरी आपको निकालना है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं कि भैया एक्स किलोमीटर है आपका। तो ये दूरी कितना हो जाएगा मेरे भाई, सी से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बोलोगे भैया टोटल दूरी कितना है 105 किलोमीटर। तो यहाँ से सी से बी तक का दूरी कितना, तो 105 माइनस का एक्स करोगे भाई, कितना करोगे 105 माइनस का एक्स किलोमीटर, है ना, इतना दूरी हो जाएगा आपका। क्योंकि ए से सी तक अगर x किलोमीटर है तो सी से बी तक कितना हो जाएगा 105 माइनस का x किलोमीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बोलोगे भैया अब हम लोग निकालेंगे क्या मेरे भाई, तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि टाइम तो दोनों का क्या है, सेम है यार, है ना। जितना समय इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है उतना समय मेरे भाई ए से सी तक जाने में लगता है मीनू को। तो समय आपका बराबर है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे भैया टाइम का फॉर्मूला मेरे भाई, जितना समय टाइम मीनू को लगता है मेरे भाई उतना समय टाइम किसको लगता है, बोलोगे भैया दया को। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन का मेरे भाई स्पीड। समय बराबर कितना, तो डिस्टेंस, मीनू का सबसे पहले लेते हैं, डिस्टेंस कितना है एक्स आपका, और स्पीड कितना मेरे भाई, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दया का लेते हैं, बोलोगे भैया डिस्टेंस कितना भाई, दया का डिस्टेंस कितना, तो सबसे पहले भाई दया यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करती है ए से बी तक, यानी कि कितना, तो 105 किलोमीटर। फिर कितना, तो बी से मेरे भाई वापस सी तक आती है, यानी कि कितना, तो बी से सी तक का दूरी कितना है 105 माइनस का एक्स किलोमीटर आपका। ये हो गया डिस्टेंस। स्पीड कितना है आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपके सामने में मेरे भाई आपका पूरा का पूरा मामला है, इसको सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू आपका निकल जाएगा। हम लोग करके देखते हैं यार, है ना। 5 गुना 2 करोगे 10, 5 से इसको काटोगे 5 बार से, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 5 गुना एक्स आपका 5x, 105, 105 कितना मेरे भाई 210, 210 का 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा आपका 420, कितना हो जाएगा भाई, बोलोगे 420 माइनस का कितना 2 गुना एक्स करोगे आपका 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे दोस्त। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 2x को इधर पकड़ के लाओगे तो कितना हो जाएगा 2x और x मेरे दोस्त, तो 3x, 3x का वैल्यू कितना आपका 420 के बराबर। 3 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 3 से काटोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका सही बना रहा है ना, सॉरी यहाँ पे भाई आपका 5 गुना एक्स आपका 5x हो जाएगा ना, है ना। और इस 2x को इधर पकड़ के लाओगे आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया 2x और 5x मेरे भाई 7x, 7x आपका, 7 से इस 420 को काटोगे तो आपका 7 गुना 6 आपका मेरे भाई 42, 6 जीरो आपका 60 किलोमीटर। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बोलोगे भैया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। जो मेथड आपको बेस्ट लगे उस मेथड से जाना मेरे भाई एग्जाम में, जो कम से कम समय में आपको रिजल्ट निकाल के दे दे। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, बिल्कुल सेम कॉपी क्वेश्चन है। कॉपी क्वेश्चन इसलिए उठाए मेरे भाई ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, है ना, क्लैरिटी मिल जाए दोस्त आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल और मोहित क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक 126 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 पॉइंट है आपका ए नाम का और बोलोगे भैया बी नाम का। आपका मेरे भाई कौन है, तो बोलोगे भैया आपका एक व्यक्ति है आपका राहुल नाम का, और कौन है आपका, तो मोहित आपका। सबसे पहले भाई मोहित है और राहुल है आपका। राहुल का स्पीड कितना है दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड कितना है, तो बोलोगे भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। काफ़ी शॉर्ट टाइम में निकालेंगे यार इस क्वेश्चन को, है ना। अब समझाने का तो टाइम रहा नहीं भाई, पहला क्वेश्चन काफ़ी डीपली आपको समझा चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि ए से बी तक 126 किलोमीटर की दूरी है। मोहित पहले बिंदु बी पर पहुंचता है। ये मोहित नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ से शुरू किया ए से बिंदु बी पहुंचता है और वापस मेरे भाई आता है और कहाँ पे मिलता है, राहुल से। तो बोलोगे भैया बिंदु सी पे राहुल से मेरे भाई, सॉरी राहुल से कहाँ पे, तो बिंदु सी पे मेरे भाई उनका मीटअप होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं। जितना समय में राहुल ए से चल के सी तक पहुँचता है उतने समय में मेरे भाई मोहित आपका ए से बी पहुँचता है, फिर बी से वापस सी पहुँच जाता है ना। अब कहा जा रहा है कि ए से सी तक की दूरी ज्ञात करना है आपको, कितना हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि भैया ए से सी तक आपका x किलोमीटर है डिस्टेंस, तो मुझे बताओ कि सी से बी तक का दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों। बोलोगे भैया टोटल दूरी 126 किलोमीटर, तो 126 में x को माइनस कर दो, सी से बी तक का दूरी कितना हो जाएगा 126 माइनस का x किलोमीटर आपका। भाई पूरा का पूरा मामला आपके सामने में है। भाई टाइम आपका क्या है, तो दोनों का सेम है। बोलोगे भैया टाइम ऑफ राहुल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो टाइम ऑफ मोहित आपका। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन का, मेरे भाई डिस्टेंस कितना है राहुल का, बोलोगे भैया x किलोमीटर तय करता है। स्पीड कितना है, तो 12। मोहित का मेरे भाई डिस्टेंस कितना है, तो 126 किलोमीटर पहले दूरी तय करता है, वो ए से बी तक जाता है मेरे भाई 120, ए से बी तक 126 किलोमीटर तय करके, फिर बी से सी तक वापस आता है, यानी कि सी से बी तक की दूरी कितना, तो 126 माइनस का एक्स मेरे दोस्त, है ना। ये हो गया मोहित का दूरी। अब कहा जा रहा है कि स्पीड कितना, तो 30 का स्पीड। इसको हम लोग काटते हैं मेरे भाई, 6 दूना का 12 है आपका, 6 से इसको काटोगे 6 5 का 30, 5 गुना एक्स करोगे आपका कितना 5x। उसके बाद कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको जोड़ो आप 126 और 126 कितना, तो बोलोगे भैया 200 आपका कितना मेरे भाई, तो 52। 252 का 2 गुना आप कर दो, कितना हो जाएगा आपका 252 का मेरे भाई
252 का 2 गुना आप कर दो, कितना हो जाएगा 4, है ना भाई। 250 गुना का 300 सॉरी 500 और 504 मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपको 504 मेरे दोस्त, 504 हो जाएगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना, तो बोलोगे भैया 2x। इस 2 को इससे गुना करने पे इस 2x को पकड़ के इधर लेके आ जाओ मेरे भाई, कितना बचा, तो 7x बराबर कितना, तो 504। 7 से काटोगे तो 7 बार से कितना, तो 49 आपका। एक बचा मेरे भाई, 7 दूना का 14, x बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 72 किलोमीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, x बराबर 72 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था यार, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कोई सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओगे भाई। कोई छोड़ के आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, भले मेरे भाई आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, है ना। देखना मेरे दोस्त, टाइप नंबर 8 की हम लोग शुरुआत करते हैं और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जो कि काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है यार, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो भाई लगाना बहुत ज़रूरी है ना। इसमें हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चंस लगाएंगे। सबसे पहले बोलोगे भैया 3 टाइप का एक फॉर्मूला लिख लो मेरे भाई। टाइम का फॉर्मूला लिखोगे, टाइम बराबर क्या लिखोगे मेरे भाई, तो रूट लगाना आप। बोलोगे क्या मेरे दोस्तों, T1 इंटू का क्या करोगे, तो आपका T2। एक ये फॉर्मूला हो जाता है आपका। दूसरा फॉर्मूला लिख लो मेरे दोस्त। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे कि बोलोगे भैया S1 अपॉन का S2। S1 क्या मेरे भाई, स्पीड आपका, स्पीड 1 अपॉन का स्पीड 2 बराबर रूट लगाओगे। बोलोगे भैया क्या, तो टाइम 2 अपॉन का क्या मेरे भाई, तो टाइम 1 आपका। अभी सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी दोस्त, मैं क्या लिख रहा हूँ एक एक चीज़ आपको क्वेश्चन के माध्यम से भाई समझा देंगे, है ना। तीसरा फॉर्मूला आप नोट कर लेना। तीसरा फॉर्मूला मेरे भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि इस S1 T1 प्लस करोगे मेरे भाई S2 T2 आपका। ये हो गया तीनों के तीनों फॉर्मूला आपके सामने में मेरे भाई, इसको आप उतार लेना। सबसे पहले बोलेंगे भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम होता है। सिंपल सी बात है यार, स्पीड 1 टाइम 1 करोगे प्लस S2 T2, वही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे एक छोटा सा भाई चीज़ याद रखना कि स्पीड 1 अपन का स्पीड 2, यहाँ पे मेरे भाई स्पीड 2 है तो टाइम 2 कहाँ पे होगा, तो इसका ऑपोजिट यानी कि ऊपर में होगा दोस्त, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, T1 इंटू का T2 पे आप रूट लगा देना। देखना इस पे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि रवि बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 8 बजे चलना शुरू करता है और अमित बिंदु बी से ए की ओर सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है मेरे भाई, 2 पॉइंट है आपका ए नाम का, और एक क्या है, तो बोलोगे भैया आपका बी नाम का। 2 स्थान है मेरे भाई। आपका रवि चलना शुरू करता है कहाँ से, तो ए से बी के लिए। रवि नाम का एक व्यक्ति है, ए से बी के लिए जा रहा है। उसके बाद मेरे भाई कितना, तो सुबह 8 बजे 8 AM पे चलना शुरू करता है। और आपका दूसरा व्यक्ति कौन है, तो अमित आपका। आपका कौन है मेरे दोस्त, तो अमित। अमित बी से ए के लिए चलना शुरू करता है और कितने बजे मेरे दोस्त, कितने बजे चलना शुरू करता है, तो बोलोगे भैया 8 AM पे। अब आगे की कहानी यह है कि सी पर मिलने के बाद सी पर मिलने के बाद, है ना, इस पॉइंट पे मेरे भाई दोनों मिलता है। एक सी नाम का बिंदु है, इस पॉइंट पे दोनों मिल जाता है। और यहाँ से मिलने के बाद मेरे भाई रवि आपका बी तक पहुंचेगा और आपका मेरे भाई अमित आपका कहाँ, तो ए तक पहुंचता है। रवि को बी तक पहुंचने में कितना समय लगता है मेरे भाई, तो 16 मिनट। रवि को कितना लगता है, बोलोगे भैया 16 मिनट आपका। और अमित को कितना समय लगता है सी से ए तक आने में, बोलोगे भैया 36 मिनट। कितना मेरे भाई, 36 मिनट। अब कहानी यह है कि अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि वह बिंदु सी पर कितने बजे मिले। अब ये बता दो कितने बजे मिले मेरे भाई, मीटअप टाइम बता दो। इसके लिए सबसे पहले मेरे भाई हम लोग टाइम बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया कि भैया टाइम कैसे निकालोगे। बोलोगे भैया T1 या फिर टाइम ऑफ मेरे भाई रवि लिख दो। बोलोगे भैया टाइम ऑफ रवि इंटू का क्या करना मेरे दोस्त, गुना टाइम ऑफ अमित आपका। टाइम ऑफ रवि, रवि को कितना समय लगता है मेरे भाई, 16 मिनट आपका। और अमित को कितना लगता है, बोलोगे भैया 36 मिनट। 16 को रूट से मेरे भाई तोड़ोगे तो बाहर निकालोगे, बोलोगे भैया 4 हो जाएगा। 36 को तोड़ोगे कितना हो जाएगा, रूट 36 का वैल्यू 6 मेरे भाई। 6 गुना 4 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया 24, यानी कि कितना मेरे भाई, तो 24 मिनट। कितना हो जाएगा आपका 24 मिनट। दोनों कितना समय में मिल रहा है मेरे भाई, 24 मिनट में मिल रहा है। तो बोलोगे भैया मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मीटअप टाइम। मीटअप टाइम हम लोग निकालेंगे 8 बजे में। आप अगर मेरे दोस्त अगर 24 मिनट को आप अगर जोड़ दो, कितना मेरे भाई, तो 24 मिनट को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 8:24 8:24 AM मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत था यार इस क्वेश्चन में, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए भाई आपको। देखना सेम क्वेश्चन उठाते हैं, इतना मेरे भाई अब फिगर हम लोग नहीं बनाएंगे, सीधे हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन था आपको समझा चुके हैं दोस्त। सीमा बिंदु ए से बिंदु बी तक, बी की ओर सुबह 7 बजे चलना शुरू करती है और रीना बिंदु बी से ए की ओर सुबह 7 बजे चलना शुरू करती है और बिंदु सी पर मेरे भाई दोनों का मिलन होता है। मिलने के बाद सीमा और रीना क्रम से 25 मिनट और 49 मिनट में अपने अपने गंतव्य स्थान तक
पहुंच जाती है। ज्ञात कीजिए कि वह बिंदु सी पर कितने बजे मिलती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टाइम निकालेंगे। बोलोगे भैया टाइम निकालो, रूट लगा दो मेरे भाई। अब कितना दोनों का मेरे भाई टाइम ले लो, दोनों का टाइम को गुना कर दो। कितना, तो बोलोगे भैया 25 इंटू का कितना आपका 49। 25 को मेरे भाई रूट, आप रूट 25 का वैल्यू कितना 5, बोलोगे भैया 49 का कितना आपका 7। 7 गुना 5 करोगे कितना, तो 35 मिनट में दोनों मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे मेरे भाई मीट अप टाइम, मीटिंग टाइम दोनों का निकालेंगे। कितना बजे मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया 7 बजे चलना शुरू करता है। 7 बजे में मेरे भाई 35 मिनट को आप जोड़ दो। 35 मिनट को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, तो बोलोगे भैया 7:35 आपका कौन सा ऑप्शन है, 7:35। 7:35 मेरे भाई AM आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाना। अब देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मेरे भाई। एक ही समय पर सुमन स्थान x से y की ओर चलती है और रेखा y से x की ओर। दो पॉइंट है मेरे भाई, x और आपका y, दो स्थान है। एक है आपका कौन, तो बोलोगे भैया सुमन, आपका सुमन। और आपका एक कौन है, तो बोलोगे भैया आपका रेखा। कौन है मेरे भाई, तो रेखा। सुमन और रेखा मेरे भाई, सुमन x से y के लिए चलती है, रेखा मेरे भाई y से x की तरफ भाग रही है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा मेरे भाई y और x पर क्रम से 3 घंटे 12 मिनट में, मानते हैं कि इस पॉइंट पे दोनों रास्ते में मिलता है। और सुमन मेरे भाई यहाँ से आपका y तक पहुंचने में और रेखा आपका इस पॉइंट से x तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो मेरे भाई आपका कौन है, सबसे पहले सुमन है आपका, तो सुमन कितना समय लेता है, 3 घंटा 12 मिनट। 3 घंटा 12 मिनट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, पूरा अगर घंटा में बदले तो 3 प्लस का 12 मिनट में है, इसको 60 में बदल दो। 12 से 60 को काटोगे 5 बार से, 5 से अगर 15 और 1 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 16/5 घंटा। कितना मेरे भाई, 16/5 घंटा में वाई पहुंच जाती है ना। यहीं पे थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। उसके बाद कितना है, तो बोलोगे भैया 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा मेरे भाई 48 मिनट को 48 बटे का हम लोग 60 लिख सकते हैं। बोलोगे भैया 12 से इसको काटोगे 5 बार से, उसके बाद 12 से इसको कितना हो जाएगा 4 बार से। 5 गुना 1 5 और 4 कितना मेरे भाई, तो 9/5 घंटा। कितना, 9/5 घंटा आपका। रेखा इस पॉइंट से x तक कितने समय में पहुंचती है, 9/5 घंटा, है ना। अब कहा जा रहा है यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेखा का स्पीड कितना है मेरे भाई, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका पर आवर। तो सुमन की चाल कितना है, सुमन का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। यही आपको मेरे भाई x का वैल्यू निकालना है। मैंने एक फॉर्मूला आपको दिखाया था दोस्त कि भैया स्पीड 1 है ना, तो उसमें हम लोग लेते हैं स्पीड ऑफ सुमन, अपन का लिखोगे भैया स्पीड ऑफ रेखा बराबर मेरे भाई रूट लगा देना। बोलोगे भैया क्या, तो टाइम ऑफ रेखा मेरे भाई यहाँ पे जो नीचे होता है यहाँ ऊपर में होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो टाइम ऑफ सुमन। सबसे पहले स्पीड ऑफ सुमन कितना है, तो बोलोगे भैया x, और स्पीड ऑफ रेखा कितना 9 बराबर मेरे भाई रूट लगाएंगे। टाइम ऑफ रेखा को कितना समय लगता है, तो 9/5, 9/5। उसके बाद लिखोगे भैया सुमन को कितना लगता है, 16/5। 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। 9 को मेरे भाई रूट से आप बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा आपका 3। 16 को रूट से निकालोगे बाहर कितना 4 आपका। यहाँ पे अब कहानी ये है कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया x बराबर 9 गुना 3 कितना मेरे भाई, तो 27 बटे का कितना आपका 4। x का वैल्यू कितना 27/4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। 27/4 मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना काम करने का जरूरत नहीं था भाई, सीधे फॉर्मूला बिठाते, इतना काम करते आप आसानी से मेरे भाई 2 लाइन में आप निकाल लेते हैं ना। इतना काम करने का जरूरत नहीं था। पहला क्वेश्चन था यार, थोड़ा सा समझाने के लिए ये सब डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है भाई। देखना आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश स्थान ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और सीमा स्थान बी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वो एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और रास्ते में बिंदु सी पर मिलते हैं। सी पर मिलने के बाद राकेश को बी पहुंचने में 3 घंटा लगता है और सीमा को ए पर पहुंचने में 12 घंटा। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। भाई दूरी का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, बोलोगे भैया स्पीड ऑफ कौन है, राकेश और सीमा। मेरे भाई स्पीड ऑफ राकेश लिख दो और टाइम ऑफ राकेश प्लस करोगे मेरे भाई स्पीड ऑफ सीमा और टाइम ऑफ सीमा। मेरे दोस्त यही फॉर्मूला था मेरे दोस्त, है ना। आपका फॉर्मूला यही था। बोलोगे भैया राकेश का गति कितना है मेरे भाई, राकेश का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और राकेश को मेरे भाई टाइम कितना लगता है, समय कितना लगता है, तो बोलोगे भैया राकेश को मेरे भाई समय लगता है 3 घंटा। आपका कितना लगता है 3 घंटा प्लस करोगे स्पीड ऑफ मेरे भाई सीमा कितना है आपका, सीमा का गति कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना लगता है सीमा को भाई, तो 12 घंटा। कितना लगता है, बोलोगे भैया 12 घंटा। 4 तिया का 12 कितना हो जाएगा 120 प्लस का कितना मेरे भाई करोगे 12 गुना 2 आपका 24, 240 और 120 कितना हो जाएगा आपका 360 किलोमीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई किसी एक ऐसे स्टूडेंट्स को दे देना जिनको लगता है कि यार मैथ बहुत ईजी है, ठीक है,
और मतलब बिना सिलेबस कंप्लीट किए यार उनको लगता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन से चुटकियों में उड़ा देंगे। भाई आपसे पहले मैं बता रहा हूँ, अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो और भाई वो व्यक्ति जिन्होंने नहीं पढ़ा इस फॉर्मूले के बारे में, जिसको याद नहीं है मेरे भाई, जो नहीं जानता हो उसको बिठा देना साथ में। भाई ये क्वेश्चन बनाते बनाते उनकी भाई पूरा का पूरा पेपर आप कंप्लीट करके निकल जाओगे, जितना टाइम है वो एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करेगा दोस्त, है ना। तो यहाँ से मेरे भाई हम लोगों का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और बच गया हम लोगों का स्पीड मेरे भाई, सॉरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर में, उस पर भी हम लोग ढेरों क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। और जिन्होंने भी मेरे भाई टॉप 15 क्वेश्चंस वाली सीरीज में अगर नहीं जुड़े हैं मेरे दोस्त तो जुड़ जाओ उसमें, है ना। टॉप 15 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, जब तक आपका एग्जाम होगा मेरे भाई सारे के सारे क्वेश्चंस टॉप 15 वाले हम लोग लेकर के आएंगे, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।